नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है जीके स्टडी। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम होगा उसके हिंदी सेक्शन के बारे में। हिंदी में क्या क्या आता है, किस टाइप से टॉपिक आते हैं, कैसे उसकी तैयारी करें और थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि आपको अगर एक बार सिलेबस समझ आ गया है और ये समझ आ गया कि कैसे तैयारी करनी है तो आप इजिली कर लोगे। ठीक है, और मैक्सिमम स्कोर मैं कहता हूँ आपको 90% स्कोर उसमें ला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको हर इंफॉर्मेशन मिलेगी एग्जाम से रिलेटेड, स्पेशली जीके के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं हिमाचल पुलिस एग्जाम 2017 की हिंदी सेक्शन की। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर डिवाइड कर लिया है जो जो हमारे टॉपिक्स हैं। तो पहले मुहावरे, ठीक है, फिर विलोम शब्द, समानार्थक शब्द। अब जिनके लिए तो नया है, ठीक है, उन्हें एक बार देखना पड़ेगा बुक्स। जिनको पता है, ठीक है, मुहावरे होते हैं जो मुहावरे ही हैं, विलोम शब्द उल्टे शब्द, समानार्थक जो समान होते हैं। ठीक है, फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि विच्छेद, कारक और उसकी विभक्ति और क्रिया। तो ये जो हैं टॉपिक, ये सारे मेन टॉपिक हैं। ठीक है, इनमें से आप कोई नहीं छोड़ सकते कभी। वैसे हिंदी में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे आप छोड़ सकते हो क्योंकि किसी से भी पूछा जा सकता है। बट ये जो पहले टॉपिक हैं ये मेन है, जिनमें से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जरूर पूछे जाएंगे और किसी में से भी पूछे जा सकते हैं। वैसे तो सारों में से ही पूछे जाते हैं, ये जो टॉपिक हैं इनमें सब में से आता है। ठीक है, तो चलिए बाद में बात करते हैं थोड़ा इनके बारे में कि कैसे इनकी तैयारी करें। आगे देख लीजिए, जब आपकी ये तैयारी हो जाए, जब आप इनको पढ़ लो तो और जो टॉपिक आते हैं वो आते हैं हमारे पास वर्ण, अवयव, तद्भव और तत्मस और तद्भव शब्द। ठीक है, सॉरी अगर बोलने में कुछ गलती हो रही हो। तत्मस एंड तद्भव शब्द, अवयव और वर्ण। तो इनके ये जो इनसे अलावा कोई टॉपिक नहीं है, देख लीजिए आप। मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको। मुहावरे, विलोम, समानार्थक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि विच्छेद, कारक। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने हिंदी पढ़ी होगी, कर्ता ने, कर्म को, ये तो 10th क्लास में भी था हमारे पास। जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्रिया, उसके बाद वर्ण, अवयव, तत्मस और तद्भव। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस है, इससे बाहर से कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप सोचते हो इससे बाहर से आएगा, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि इनकी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर हिंदी सेक्शन। तो सबसे पहली बात है फोकस ऑन बेसिक। ठीक है, बेसिक पे फोकस करो। ये मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, अब बेसिक को स्ट्रॉन्ग, फिर चलो अभी बात करेंगे बेसिक को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। फिर क्या है, रिवाइज डेली, फिर मेक्स नोट्स और हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। तो ये तो इंपॉर्टेंट ही है कि हार्ड वर्क करें स्मार्ट वर्क के साथ। बट ये 3 भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। अब पहले बात करते हैं फोकस ऑन बेसिक की। तो बेसिक की फोकस की बात करें तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जैसे कि बात करते हैं मुहावरे और विलोम समानार्थक शब्द की। तो अगर मान लीजिए आप इन्हें छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, संज्ञा की बात करें तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि संज्ञा, आपने बुक चकी, संज्ञा की मतलब क्वेश्चंस उठाए, क्या क्या संज्ञा पूछी जाती है। ठीक है, कैसे टाइप से, जैसे कि भावार्थक संज्ञा पूछी गई या कोई भी संज्ञा पूछी गई तो किस टाइप से, वो क्वेश्चन आपने हल किए। ठीक है, और सोच लिया कि मैं तो हो जाऊंगा, तो ये गलत है। संज्ञा डेफिनेशन याद कीजिए, उसके क्या टाइप्स होते हैं वो याद कीजिए। तो संज्ञा है, उसकी डेफिनेशन है, उसके टाइप्स हैं और टाइप्स कैसे होते हैं ये याद करना है और आपकी संज्ञा खत्म। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए संज्ञा में, फिर आप क्वेश्चन की तरफ जाइए तो आपको कोई पीछे नहीं हटा सकता। वैसे ही सर्वनाम का है, बेस क्लियर कीजिए कि सर्वनाम क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के अंदर कैसा आता है। अगर कोई पहले से हिंदी पढ़ रहा हो तो उसको मैक्सिमम आधे से 1 घंटा लगेगा इसको पूरे को रिवाइज करने में। और अगर कोई नया है तो उसको मान लीजिए आप अगर 2 दिन भी पढ़ते हो, ठीक है, तो आपके पास बहुत टाइम है अभी करने के लिए। तो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब आपके 20-25 दिनों में पूरी हिंदी ढंग से तैयार हो जाएगी। उसके साथ साथ क्या करना है आपको, एक बार मैं इसको सारों को इरेज कर लेता हूं। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए ये तो है जो आप यहां से संज्ञा से लेके और क्रिया, ठीक है, संज्ञा से लेके क्रिया तक तो है जो आप अलग अलग करोगे। बट ये जो मुहावरे, विलोम शब्द और समानार्थक शब्द हैं ये आपको रोज करने हैं। देखिए क्या होता है कि आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा मुहावरा कब आएगा, ठीक है, कहां से आएगा। ठीक है, सॉरी, कब नहीं आएगा, मतलब कहां से आएगा, विलोम शब्द कौन सा पूछा जाएगा। आप जितने मर्जी पढ़ लीजिए, आपको कोई पता नहीं रहता। तो आपको मुहावरे भी रोज याद करने हैं। ठीक है, रोज मतलब रिवाइज करने हैं।
विलोम शब्द भी और समानार्थक शब्द भी। वो आपकी किस्मत है, आएगा कि नहीं आएगा। वैसे मुहावरे जो आपने पढ़े होते हैं वही आते हैं, ठीक है। विलोम शब्द भी आपको पता होगा, हिंदी आप बोलते ही हो, उल्टा अर्थ किसका होता है। समानार्थक शब्द भी आपको एक बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। उसके साथ संज्ञा के कितने टाइप्स होते हैं, सर्वनाम के क्या होते हैं, विशेषण के क्या होते हैं, संधि विच्छेद क्या है, कारक और उसकी विभक्ति क्या होती है, ठीक है, और क्रिया क्या होती है। तो इनको आप अगर थोड़ा थोड़ा टाइम भी दोगे तो आपके 20 से 25 दिनों में बिल्कुल अच्छी तरह तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप इन सब की तैयारी कर लेते हो तो उसके बाद आप जाइए इनको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये मैक्सिमम आपको 1 आवर लगेगा अगर कोई नया बंदा है समझने में, ठीक है जी। फिर इसकी तद्भव और तत्सम शब्द हैं जो, इनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो अगर आप इस टाइप से चलोगे बेस क्लियर करके तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी, ठीक है। अब दूसरा था हमारा रिवाइज डेली, ठीक है। डेली आपको रिवाइज करना है। देखिए बहुत बड़े चीज नहीं है, अगर आप संज्ञा याद कर रहे हो तो ये नहीं है कि बहुत वाइड रेंज है, ठीक है, कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है। संज्ञा बहुत छोटी है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। तो आप इसको डेली टाइम दोगे तो रिवाइज कर सकते हो। मेक्स नोट्स आपको बनाने होंगे। कैसे? जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके नोट्स बना के रख लीजिए। अगर आप बुक के थ्रू जाओगे तो आपको बहुत लेंथी पड़ेगा, लेंथी क्या, आप थोड़े प्रेशर में आ जाओगे कि क्या याद करें क्या नहीं करें। तो इंपॉर्टेंट जैसे कि संज्ञा की डेफिनेशन पहले लिख ली, ठीक है। उसके बाद टाइप्स लिख लिए, टाइप्स के अंदर क्या होता है ये लिख लिए, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको, और 2-1 एग्जाम्पल लिख लिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आपको रिवीजन करने में आसानी हो। इसके लिए नोट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और लास्ट है हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। ये तो आपको करना ही होगा, ठीक है। अगर आप हार्ड वर्क करोगे और स्मार्ट वर्क के साथ, हार्ड वर्क तो आपको देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क कैसे, अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स को ऐसे मत बनाइए जो आप कंफ्यूजिंग हो, ठीक है। ऊपर संज्ञा लिखिए, उसको 3 जितने भी उसके डिवाइड कर दीजिए, फिर यहाँ पे उसके टाइप्स लिख लिए, उनकी डेफिनेशन लिख लीजिए, कैसे उन क्या क्या उनके टाइप्स में आता है। तो इस टाइप से बनाएंगे तो आपको क्या रहेगा, एक पढ़ने में इफेक्टिव वे रहेगा, ठीक है, और याद भी जल्दी होगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये टॉपिक कवर करने हैं। ये टॉपिक जब आप कवर कर लोगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब जैसे कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं तो मैंने 4 ही क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पे ज्यादा नहीं लिए हैं क्योंकि ज्यादा इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें किसने डांटा, ये पहला क्वेश्चन आया था। तो इसमें आपको बताना है सर्वनाम कौन सा है। अब मान लीजिए अगर आपने सर्वनाम किया हुआ है, उसके टाइप्स किए हुए हैं, ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है तुम्हें किसने डांटा। अगर आपने डीपली पढ़ा होगा, डीपली क्या मतलब थ्योरली थोड़ा भी पढ़ा होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो आप इसका आंसर आसानी से लगा सकते हो। दूसरा है चतुर की भाववाचक संज्ञा। देखिए सर्वनाम आया है, संज्ञा है, इसलिए मैंने आपको पहले बोला था भाववाचक संज्ञा क्या है, चतुर की। तो चतुर की भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है, ठीक है, जो किसी का भाव प्रकट करती है, यानी कि उसकी कैरेक्टर क्या है एक तरह से वो कहें। तो चतुर क्या करता है, चतुराई दिखाता है, चतुर व्यक्ति, ठीक है। चतुर व्यक्ति जो होता है वो चतुराई दिखाता है, तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हुई, चतुराई। तो ये सब आपको अगर थोड़ा भी आप टाइम दोगे अच्छे से, अगर तो आप क्वेश्चन के थ्रू जाओगे तो आपको वो नहीं समझ आएगा, थोड़ा बेसिक क्लियर करके चलिए तो आपको जल्दी समझ आएगा। गुदड़ी का लाल क्या होता है, ये ऑप्शन है, ठीक है। ये आपको रिवीजन मैंने बोला है, मुहावरों में सब कुछ ये करना पड़ेगा, तो उसका आंसर होता है होनहार। तो ये क्वेश्चन नाक साफ करना मुहावरा नहीं है, ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा। ये क्वेश्चन ऐसा था कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है, तो उसमें से था नाक साफ करना मुहावरा नहीं है, तो ये उसका आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अपनी तैयारी रखिए ढंग से, अच्छे से, बेसिक क्लियर करके, चाहे इसकी बात हो, चाहे इंग्लिश की बात हो, चाहे मैथमेटिक्स की, चाहे रीजनिंग की, अपना बेस क्लियर करके चलिए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।